वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गैमेट्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो होता है अगर हम देखेंगे प्लांट जो होते हैं इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो कहाँ पे होता है, फ्लावर में। तो फ्लावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लावर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो होता है फ्लावर का, तो इस तरीके से फ्लावर होता है। इसको बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी तरीके से बनाना होता है। फ्लावर का ये वाला जो पार्ट जो होता है ना इसको बोलते हैं फ्लावर का स्टॉक। और ये जो स्वोलन एरिया होता है ना यहाँ पे, ये स्टॉक का ऊपर का ये स्वोलन एरिया, इसको बोलते हैं थैलामस। तो थैलामस को कभी कभी रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 4 टाइप्स के वर्ल्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक जो वर्ल होता है अगर हम देखेंगे ग्रीन वाले जो होते हैं, ग्रीन वाले हम जब हम फूल लेके मतलब कभी कभी देखते हैं ना उसमें ग्रीन कुछ वर्ल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेपल्स। और जो कलर्ड जो होते हैं इनको बोलते हैं पेटल्स। और ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं स्टेमन्स। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं कार्पेल। सेपल्स जो होते हैं, जो बहुत सारे सेपल्स इकट्ठे कलेक्ट हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं कैलेक्स। मतलब 2 ही नहीं, किसी किसी में 3 सेपल्स होते हैं, किसी में 4 सेपल्स होते हैं, तो कलेक्टिवली हम सेपल्स को क्या बोलेंगे, कैलेक्स। इसी तरीके से जो पेटल्स होते हैं इनको बोलते हैं कोरोला। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ही दिखाए ना, पेटल्स 1 2, कभी कभी किसी में 3 4 या 5 रहते हैं तो कलेक्टिवली इनको बोलेंगे कोरोला, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कार्पल जो होता है, बहुत सारे, एक ही कार्पल नहीं होता है, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं कार्पल, ठीक है ना। ये वाला कार्पल यहाँ से लेके यहाँ तक कार्पल होता है। तो ये जो कार्पल जो होता है, ये जो बहुत सारे कार्पल्स हो जाएंगे उसको बोलते हैं गाइनोशियम। और ये जो गाइनोशियम जो होता है ना ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये क्या इंडिकेट करता है, फीमेल पार्ट। और स्टेमन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ स्टेमन, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। इनको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और स्टेमन जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, ये करता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होता है, मेल, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। मतलब ये वाला जो होता है ना ये होता है स्टेमन, यहाँ से यहाँ तक होता है। और ये जो होता है यहाँ तक, यहाँ, तो ये होता है कार्पल, ठीक है ना। तो स्टेमन क्या हो गया, मेल पार्ट, और कार्पल क्या हो गया, फीमेल पार्ट। तो जैसे हमें पता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स होने चाहिए। एक होता है मेल गैमेट, दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमेट। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये फीमेल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये जो स्टेमन जो होता है ना ये तो मेल, इसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं।
और एक कार्पल में क्या होते हैं, यहाँ पे ओरी होती है, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पार्ट्स मतलब दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो गए, मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ये जो सबसे पहले हम ये जो स्टेमन जो होता है ना इसको बनाएंगे। स्टेमन ऐसे दिखता है, ये जो है ना यहाँ से ऐसे दिखता है, जब उसको अलग में दिखाऊंगा तो ऐसे दिखता है। ये जो पार्ट जो होता है ना, जो टॉप मोस्ट टर्मिनल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है ना। और ये जो इसका जो स्टॉक होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक। तो ये जो एंथर होता है इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। अगर आप लोगों ने कभी कभी फूल देखा है, इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स को मैं शॉर्ट में पीजी लिखूंगा, ठीक है ना। ये हो गया एक स्टेमन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे जो होता है ना ये पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे होते हैं मेल गैमेट्स। क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कार्पल, क्योंकि दोनों का ही फ्यूजन हो जाएगा तब इसको बोला जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कार्पल का भी हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कार्पल कैसे दिखता है, इस कार्पल को मैं उठा के यहाँ पे बना लूँगा। ये हो गया हमारा एक कार्पल का स्ट्रक्चर। ये फ्लावर में ही प्रेजेंट होता है ना, तो मैंने अलग से बनाया है यहाँ पे। तो इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है ना यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये स्वोलन एरिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरी। और ओरी के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं ये जो है ना, यहाँ पे एग सेल होती है, ठीक है ना। इतना क्लियर है इसका स्ट्रक्चर कार्पल का। अब हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा, ये जो एंथर है ना इसमें पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स में मेल के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है। ये खुद उड़ के नहीं आते हैं, इनकी कोई एजेंसी लाते हैं। या तो यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा, फिर वो यहाँ पे बैठेगा, तब वो ये मतलब जो है ना कंटामिनेट होके मतलब यहाँ पे आएगा पोलन ग्रेन्स। या कभी कभी क्या होते हैं, जो कुछ फ्लावर जो होते हैं पानी में होते हैं, वहाँ से पानी से क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आते हैं। या कभी कभी तूफान जो होते हैं, यहाँ पिंड चलेगी तो उसमें से भी ये यहाँ तक आएगा। इसका मतलब होता है ये जो एंथर से ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये ट्रांसफ़र कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा पे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा, बस इतना ही है पॉलिनेशन। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब इसको कौन लाता है, या तो इस पॉलिनेशन को कौन यहाँ पे लाएगा, कभी कभी ये वाटर से आता है, ठीक है ना, कभी कभी ये आएगा विंड से, कभी ये क्या होते हैं, इंसेक्ट से, ठीक है ना। जब इंसेक्ट बैठते हैं ना इसको चूस लेते हैं, फिर दूसरे इसमें स्टिग्मा पे बैठते, तो वो भी इसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। जो चीज़ें मतलब इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करतेगा टू स्टिग्मा, उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग सबस, पॉलिनेटिंग एजेंसीज बोलते हैं इनको। कभी कभी क्या होते हैं, आज नए तरीके से क्या होते हैं, आर्टिफिशियली इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब हाथ लगा के यहाँ पे हाथ लगाएंगे, यहाँ पे भी हाथ, तो इस तरीके से भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। तो हमें देखना है इसका, अब हमें देखना है ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पोलन ग्रेन्स आएंगे स्टिग्मा पे, ठीक है ना। तो स्टिग्मा जब इस पे पोलन ग्रेन्स पड़ेंगे ना, तो इसको बिल्कुल जो है ना यहाँ पे मैंने बनाया है ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये हो गया पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को शॉर्ट में पीजी लिखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये इस पे गिरेंगे ये क्या करेंगे, तो इनको बिल्कुल नीचे एग सेल तक आना है। यहाँ पे ओरी के नीचे, मतलब ओरी में नीचे एग होती है ना, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जो होता है ना गैमेट एग सेल ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ तक आना है इसको पोलन ग्रेन्स। तो ये क्या करेगा,
ये जो यहाँ पे एग सेल है तो ये क्या करेगा, ये जर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा और एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ट्यूब बनाएगा, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है ना। ये हो गई ओरी, ठीक। तो ये जर्मिनेट होके बिल्कुल ये इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्यूज, ये जो पोलन ग्रेन्स थे ना, पोलन ग्रेन्स में ही मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स कहाँ पे होते हैं, इस ओरी जो होते हैं ना यहाँ पे, एग सेल यहाँ पे ही होते हैं ना। एग सेल क्या करते हैं, फीमेल गैमेट, ठीक है ना, और ये जो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसमें मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो फ्यूज़ हो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा जायगोट, जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है ना। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, सीड बनता है और ओव्यूल बनता है। ओव्यूल क्या फॉर्म करेगा, ओव्यूल फॉर्म करेगा सीड, और जो ओरी का वाल जो होता है ना, ये वाला ओरी का वाल, ये क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, जो फिर ये जो वर्ल्स रहते हैं, चाहे वो पेटल्स हो या सेपल्स होते हैं, ये निकल जाते हैं, ये गिर जाते हैं, इनका फिर कोई रोल नहीं होता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा फ्रूट होता है जहाँ पे ये जो फ्लावर वर्ल्स जो होते हैं 1 2 3 4, ये जो 4 जो होते हैं ना, ये रह जाते हैं किसी किसी में, तो वो कोई एक्सेप्शनल केस होता है। लेकिन मोस्टली जब फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो मतलब सीड वीड बनता है, तो उस टाइम पे ये वर्ल्स जो है ना, ये फ्लावर वर्ल्स जो 4 वर्ल्स होते हैं, ये निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे हम क्या पढ़ेंगे, जर्मिनेशन पढ़ेंगे। जर्मिनेशन फिर क्या होता है, कैसे जर्मिनेशन होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।